हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बीएनसी में बात करेंगे फैक्टर पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में हम इस टाइप के सवालों को सोल्व करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा, जो पहले 3 टर्म है ये पक्का हमने पार्ट नंबर 6 में पढ़ लिए हैं, ये किसी के होल स्क्वायर है और बाकी काम करेगा हमारा पार्ट 5। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने पार्ट 6 और पार्ट 5 मिस कर दिया था तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आइएगा। इतना मैं आपके यहाँ पर इंतजार कर लेता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है बेटा हमारा ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। अब आप देखिएगा, पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 3 टर्म है तो वो पक्का किसी के होल स्क्वायर हो सकते हैं। तो देखिएगा, ये है a का होल स्क्वायर, ये है आप लोगों का 2b का होल स्क्वायर, और बेटा 2 लगा के इन दोनों का आपस में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। एक बच्चा कह रहा सर जी ये अभी 9c स्क्वायर रह गया है। रुक जाओ, थम जाओ बेटा, पहले इसको करके देखो, फिर अगला स्टेप बताता हूं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिएगा, पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था ये बन जाएगा बेटा a प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है यदि मेरे पास a स्क्वायर हो, b स्क्वायर हो, प्लस का 2ab हो, उसको मैं लिख लेता हूं बेटा उसको मैं लिख लेता हूं बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये मेरा बन गया। अब आप मुझे बताइएगा, क्या हमने पार्ट 5 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी? तो आप कहेंगे हाँ जी पढ़ी थी। तो यहां पर लिखेंगे इसको एक बार माइनस में और एक बार बेटा प्लस में। तो आप देखिएगा, ये है माइनस में, तो ये हुए हमारे अलग अलग टर्म, ये दोनों आगे मेरा इनटू में, ये हो गए बेटा मेरे फैक्टराइज। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं यहां पर माइनस का 9c स्क्वायर लगा दूं, यहां पर ये सेम रहेगा, यहां पर ये सेम नहीं रहेगा, 3c का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक तो पहले 3 ही किसी के स्क्वायर बन जाते हैं तो आसान माना जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये पहले 3 नहीं बनेंगे, अगले 3 जो हैं वो बनेंगे। तो ये बड़े ध्यान से सवाल करने होते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये मेरा बन जाएगा a स्क्वायर, ये मेरा बन जाएगा b स्क्वायर, जिसको मैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख लूंगा। एक बार लिखूंगा a प्लस 2b माइनस b का मतलब यहाँ पे c माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 3c। उसके बाद मेरा बेटा साइन प्लस का हो जाएगा a प्लस 2b, ये ब्रैकेट मेरा बिल्कुल सेम रहेगा जो भी इसकी वैल्यू लिखी हुई है, बस जो ये है आप लोगों का 3c एक बार आएगा माइनस में और एक बार आएगा प्लस में। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, सवाल हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है अगला सवाल करेंगे। अब आप इस सवाल में देखिएगा, क्या पहले 3 किसी का स्क्वायर बन रहे हैं? इसको तो यहीं कर देते हैं, ऐसा करते हैं, देखिएगा पता कैसे करते हैं। देखिए ए बी आ रहा था, यानी कि मुझे ए बी में रिलेशन बनाना होगा। यहां पर बी सी आ रहा है, यानी कि मुझे बी सी में रिलेशन बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मेरा इस बार ए स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस साइन एसो में कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये हो गया प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के साइन बदल जाते हैं। तो ब्रैकेट में चेंज करके लिखूंगा, ये हो गया 12bc। अब आप ध्यान से देखो, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? तो वीडियो नंबर 6 जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ये 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कैसे बनना है ये देखिएगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी a स्क्वायर ही रहने देता हूं, इसको लिख लेता हूं बेटा 2b का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा मानो a स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा बेटा 3c का होल स्क्वायर मानो b का स्क्वायर, और अपने पास से 2 लगा के इन दोनों का आपस में क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? और इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब मुझे ये देखना है, क्या इन तीनों का प्रोडक्ट 12bc आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप देखेंगे 2 2 जा 4, 3 जा कितना हुआ, 12bc हो गया। तो आप लोगों को a स्क्वायर सेम छोड़ना था, सेम छोड़ दिया है। ये किसका होल स्क्वायर बन गया? अगर सारे प्लस के होते तो प्लस का स्क्वायर बनता है। अगर बेटा एक माइनस का हो जाए 2ab वाला पार्ट, तो बस ये माइनस का हो जाता है। इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा बेटा 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है,
बहुत सारे बच्चों को करना ही नहीं आता है। चलिएगा, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया? ए का होल स्क्वायर। तो इसे मान लूंगा ए का, इसे पूरे को मान लूंगा बी का। एक बार दोनों को माइनस में, एक बार प्लस में। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस अंदर जाएगा और साइन को क्या कर देगा? बदल देगा। तो ये जो माइनस का नजर आ रहा है मुझे प्लस का यहां पर करना पड़ेगा। उसके बाद अगले ब्रैकेट में मुझे प्लस लगाना है, प्लस का लगाना बेटा, ये वाला साइन प्लस करना है, ए प्लस। उसके बाद ये तो मेरा बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्या है ये? 2b माइनस 3c। इस तरीके से आप लोगों को फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, दो चीजों को ऐसे कि वो प्रोडक्ट में दिखे, दो या दो से अधिक चीजें, ठीक है। तो हमने देखो यहां पर जो पहले सारे प्लस माइनस में नजर आ रहे थे उनको मैंने प्रोडक्ट बना के लिख दिया। इसी को हम कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। और ये हो गए मेरे बेटा फैक्टराइज, इनको बोलते हैं फैक्टर्स आ गए मेरे। क्या आ गए बेटा? फैक्टर्स आ गए। ऐसा करो, आप इसको नोट करो, मैं अभी और सॉल्व कराता हूं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से करके देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तो यहां पर आप देखिएगा मेरा नजर बेटा 25x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि xy साथ में आ रहा, तो देखो यहां भी xy साथ में आ रहा है, तो यानी कि पहले 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा, कभी कभी क्या करता है वो इस वाले को -4z² को साथ में रख देगा और प्लस का 10xy लास्ट में लिख देगा। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि मुझे देखना कि साथ में क्या आ रहा है xy, तो यानी कि ये xy का होल स्क्वायर बनेंगे, तो इन तीनों को एक साथ रखना है, इसको अलग रख देना है। इतना गारंटी है बेटा। एक आएगा माइनस का 20 करनी है, मुझे वैसे भी बाद में ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, समझते रहिएगा। ये हो जाएगा बेटा आपका 5x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका y का होल स्क्वायर। करने को तो मैं इसको लिख दूंगा, 2z का लिंक करूंगा क्या उसका, वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मुझे अपने पास से इसको पहले इधर लिख लेना चाहिए, 10xy को माइनस का 4z² उधर ही छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैं फिलहाल इसको सही कर रहा हूं, प्लस का 10xy और माइनस का 4z²। 10 के स्थान पर मुझे क्या लिखना? अपने पास से 2 लगाना है, क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। आप इसको ध्यान रखो बस केवल। ये पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो बाद में आया है, कोई बात नहीं, आराम से सोल्व हो जाएगा। तो पहले आप इन तीनों को सोल्व करो। हट जा तू यहां से, तू मत आ। तो हम लोग क्या करेंगे? 5x × y करेंगे। क्या इन तीनों का प्रोडक्ट 10xy आ रहा है? बस तो काम खत्म। फिर आप लोगों को इसको कुछ नहीं करना है, 5x + y का होल स्क्वायर लिखना है। बताओ तो माइनस कब लगाते? माइनस जब लगाते बेटा जब यहां पर भी क्या था? माइनस आ रहा होता। फिलहाल क्या आ रहा है? प्लस आ रहा, तो मैंने प्लस लगा दिया है। बाद में मेरा चल रहा था 9z² माइनस का 9z²। क्या होता है बेटा? 3z का होल स्क्वायर होता है। एक बार दोनों को माइनस में, एक बार दोनों को प्लस में लिख लूंगा। तो ये इतना आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आप पहले पार्ट 5 और पार्ट 6 की गारंटी ले लो, 7 की गारंटी मेरी है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहला डब्बा सेम, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये वाला पैटर्न जो है आसान वाला पैटर्न होता है। ऐसे में 2 सवाल आपको दे रहा हूं, करके देखिएगा फटाफट, ठीक है। तो सवाल नंबर होगा ये 5वां, करके देख लीजिएगा, ठीक है। 16a² प्लस, मानो मैंने कर दिया 25 का b² माइनस साइन नहीं, प्लस ही लगा देता हूं, चलो 5 चौक 20 दूनी 40ab और माइनस का कर देता हूं बेटा आपका 9 का c² करके देखो। ये सवाल बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सवाल नंबर 6 भी मैं आप लोगों के लिख देता हूं, ये आसान बना देता हूं बिल्कुल ही। x² प्लस y² माइनस, बस यहां पे लगा देता हूं 2xy और माइनस का कर देता हूं आप लोगों का 4z²। ये सवाल तो बिल्कुल हलवा है, हलवा है, हलवा है, करके देखिएगा। तो सवाल नंबर इस तरीके से हो गया। अब सवाल नंबर हम लोग जो है चौथा पहले करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो देखिएगा फटाफट सवाल नंबर सवाल नंबर चौथा। तो आप देखिएगा इनमें से कौन से पहले 3 या लास्ट के 3 बन रहे हैं। अगर लास्ट के 3 स्क्वायर बनेंगे तो इस बात की गारंटी है मेरे बेटा, अगर लास्ट के 3 है तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है, हमेशा ही याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5x का होल स्क्वायर, माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 4z² प्लस का ही हो जाएगा 4xy नहीं होगा बेटा, ये 4xzyz होगा। ये जल्दबाजी वैसे रह गया होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस का 4yz। अब समझ में आ गया आप लोगों को? ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा बस वही पता करना है। ये तो बन गया मेरा a², इसको आप चाहते बाद में भी लिख लेते। ये किसका बन रहा है आपके हिसाब से? देखिएगा दिमाग लगा के, आपको मैं आराम से करके दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा y का, ये हो जाएगा 2z का, उसके बाद अपने पास से 2 लगाऊंगा और इन दोनों की आपस
इसमें मल्टीप्लाई करके देखूंगा क्या ये आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यस सर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 5x लगाना है, इसका होल स्क्वायर सेम छोड़ना है और ये बन जाएगा बेटा y प्लस 2z का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को। आप एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, माइनस जब लगाएंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, माइनस के ही हो जाएंगे। और जब प्लस लगाऊंगा, ये z है जो आंटा पांटा नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा, ठीक है। उसके बाद 5x रहेगा, प्लस लगाऊंगा तो ये भी मेरा बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को सवाल करने हैं। अभी मैं आप लोगों को इसके टाइप का भी एक सवाल और दे देता हूं। 6 हो चुके हैं, 7वां हो जाएगा। आप लोग इसे करके देखिएगा। मानो पहले कोई नंबर ले लिया, मानो a स्क्वायर ले लिया, माइनस का मैंने b स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर और प्लस का क्या ले लिया 2bc। कुछ नहीं करना, यहां से आप लोग दिमाग लगाइए। जब मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बन जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 8वां देखो, यहां मिलेगा, आप लोगों को गूगल सर्च मार के देख लेना। अब मैं इसको कर रहा हूं यहां पर 16a स्क्वायर माइनस का कर देता हूं। अब देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मानो आपके पास होता 2b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर क्या खुलता, खोल के बताइएगा मुझे। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दो लगा के दोनों की गुना। यदि आप लोगों को ये नहीं आता है तो इसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू हो जाएगा। उसके पार्ट 10 आप देखिएगा, टोटल 10 देखिएगा तो ये सब आप लोगों को और आसान लगने लगेगा। चलिए फिलहाल अपनी बात पे आते हैं। माइनस करना पड़ेगा, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा और फिर प्लस करना पड़ेगा। ये तो खैर सवाल है, लेकिन होगा ये इस तरीके से, ठीक है। ये तीनों होल स्क्वायर बन जाएंगे, इसका ये 4 का है ही। अब आप इसको कर लेंगे। मुझे उम्मीद है फैक्टराइजेशन का पार्ट 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट।